Hello students, so now we are going to learn this new chapter of EVS, that is We Need Clothes. आप अपनी बुक के पेज नंबर 58 पे चैप्टर नंबर 11 को ओपन कर ले, जिसका नाम है We Need Clothes. नीड का मतलब होता है ज़रूरत, क्लोथ्स कपड़े. सो हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है. आज हम जानेंगे कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं और कपड़ों का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस होता है. लेट्स स्टार्ट. लाइक फूड एंड वाटर वी नीड्स क्लोथ्स टू. जैसे हमें पानी और खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें कपड़ों की भी ज़रूरत होती है. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. हमारे कपड़े हमें गर्मी से और ठंडक से बचा के रखते हैं. दे कीप अस सेफ फ्रॉम डस्ट एंड रेन. साथ ही साथ ये कपड़े हमें धूल मिट्टी और बारिश के पानी से भी सुरक्षित रखते हैं. दे मेक अस लुक स्मार्ट एंड ऑल्सो अच्छे कपड़े पहनने के बाद हम बहुत ही स्मार्ट लगते हैं. सो ये इतने फ़ायदे होते हैं कपड़ों के. वी वेयर क्लोथ्स ऑल द टाइम. हम हमेशा ही कपड़े पहनते हैं, चाहे गर्मी हो, जाड़े हो, बरसात हो, दिन हो या रात हो. बट वी कैन नॉट वेयर द सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स एट ऑल टाइम. लेकिन हम हमेशा सेम तरह के कपड़े तो नहीं पहनते. हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग टाइम के अनुसार. वी नीड टू वेयर क्लोथ्स बेस्ड ऑन वेदर एंड ओकेशन. वेदर यानी मौसम, ओकेशन यानी कोई त्योहार, कोई बर्थडे या कोई भी समय. सो हम जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग मौसम और अलग अलग समय के अनुसार होते हैं. फेस्टिवल्स में अलग कपड़े, बर्थडे में अलग और विंटर में अलग और समर में अलग. इन समर्स वी वेयर क्लोथ्स दैट आर लाइट. गर्मियों के मौसम में हम वो कपड़े पहनते हैं जो एकदम हल्के होते हैं. क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन कीप अस कूल. गर्मियों में धूप हमारे सर पर होती है और जब इतने सारे पसीने होते हैं तो हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमको ठंडा रखे. कॉटन के कपड़े कुछ वैसे ही होते हैं. सो कॉटन के कपड़े गर्मियों में हमें ठंडक पहुंचाते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है. जी हाँ, हमारा मदर नेचर हमें हमारे कपड़े बनाने के लिए फाइबर यानी सामान देते हैं. कॉटन इज स्पन टू मेक थ्रेड. कॉटन को हम पहले स्पन करते हैं यानी घुमा घुमा के उनको थ्रेड जैसा, धागे जैसा बनाते हैं. दिस थ्रेड इज वोवन टू मेक क्लोथ्स. और उन धागों को बुन के हम कपड़े बनाते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉटन प्लांट कुछ ऐसा दिखता है. इस कॉटन प्लांट को तोड़कर हम उसे चरखे की मदद से, मशीन की मदद से या हाथ की मदद से स्पिन करते हैं. स्पिनिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें हम कॉटन को खींच के, मोड़ के धागे जैसा बनाते हैं. अब इन धागों को हम बुनते हैं, जिसको बोलते हैं वीविंग. और बुन के जब एक कपड़ा तैयार होता है उसको ही बोलते हैं क्लोथ. इन विंटर्स वी नीड क्लोथ्स दैट कीप आवर बॉडी वार्म. जाड़े के मौसम में हमें ऐसे कपड़े की ज़रूरत होती है जो हमें गर्म रखे. क्लोथ्स मेड फ्रॉम ऊल एंड सिल्क कीप अस वार्म. जो कपड़े ऊन से या रेशम से बने होते हैं वो हमें गर्म रखने में बहुत मदद करते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. सो दोस्तों, जैसे हमें कॉटन एक पौधे से मिलता था, वैसे ही हमें ऊल एक नेचर के द्वारा दिए गए एनिमल से मिलता है. द हेयर ऑफ शीप इज स्पन इनटू वूल. शीप जो कि भेड़ को बोलते हैं, बकरी जैसे दिखने वाले एक जानवर को, उनके बालों को
हम धागे में बदलते हैं और धागे को ही ऊन बोलते हैं। दिस वूलन थ्रेड इज निटेड टू मेक क्लॉथ्स। उसके बाद उस ऊन के धागे को निट यानी बुनाई करके हम कपड़े बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी दादी या नानी ऊन से कई बार हमारे स्वेटर सिलती थी। ये आप देख सकते हैं, ये शीप की शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब शीप के शरीर के जो बाल हैं उसको रेज़र की मदद से शेव कर करके निकाला जा रहा है। अब उन बालों को पुराने प्रोसेस जैसे ही हम चरखे पे या हाथों के थ्रू लंबा लंबा धागे में कन्वर्ट करेंगे और उन उलन धागे को यूज़ करके हम ऐसे निटिंग करेंगे, जिसको बोलते हैं बुनाई करना, और फिर तैयार हो जाएगा हमारा स्वेटर। Moving on, in rainy season, we wear raincoat made of rubber or plastic and put on gum boots. बरसात के मौसम में हम रबड़ और प्लास्टिक के बने रेनकोट्स पहनते हैं और गम बूट्स पहनते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस प्यारे से बच्चे ने रेनकोट्स पहनी है और पैरों को पानी से बचाने के लिए गम बूट्स पहने हैं। Such clothes are very smooth. Rain water does not enter these clothes and we do not get wet. ऐसे जो क्लोथ्स होते हैं ये बड़े ही स्मूथ और मुलायम होते हैं, पानी इनके अंदर नहीं जाता और इस तरह से हम पानी से बच के रहते हैं और गीले नहीं होते। We get silk from silkworm. हमें रेशम, जो कि बहुत ही फेमस है हमारे हिंदुस्तान में, रेशम हमें मिलता है। रेशम का एक कीड़ा होता है। जी हाँ, ये वाला क्लॉथ हमें एक कीड़े से मिलता है, एक इंसेक्ट जिसका नाम है सिल्कवर्म। द सिल्कवर्म गिव अ काइंड ऑफ थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ। हमने जो हंग्री कैटरपिलर की कहानी पढ़ी थी, उसी तरह ये सिल्कवर्म भी पत्तियां खाता है और मोटा सा होने के बाद अपने मुंह से आसपास एक थ्रेड बना लेता है, ककून के जैसे, और एंड दिस थ्रेड इज़ वोवन टू मेक सिल्क क्लॉथ। और उस थ्रेड को फिर हम बुनाई करते हैं और कपड़े बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सिल्कवर्म है, कैटरपिलर जैसा। ये बहुत सारा खाना खा लेता है, पत्तियां खाता है, फिर अपने आसपास एक ऐसे ककून बना लेता है। इसी ककून से ये रेशम के धागे निकलते हैं और इस रेशम के धागे की बुनाई करके हम बनाते हैं सिल्क के क्लोथ्स। द स्किन ऑफ डेड एनिमल इज़ यूज्ड टू मेक लेदर। मरे हुए जानवरों की जो स्किन होती है उसका इस्तेमाल करके हम चमड़ा बनाते हैं। चमड़ा यानी लेदर। शूज़, बैग्स, पर्स, बेल्ट्स एंड जैकेट्स आर मेड फ्रॉम लेदर। जूते, बैग, पर्स, बेल्ट और जाड़े वाली जो जैकेट्स होती हैं वो सब लेदर से बना होते हैं। लेकिन लेदर जो बनता है वो कहाँ से आता है? डेड एनिमल, मरे हुए जानवरों की स्किन से। सम पीपल किल एनिमल्स फॉर लेदर। कुछ लोग लेदर को बनाने के लिए जानवरों को मार देते हैं और उनकी स्किन निकाल लेते हैं। दे मस्ट बी पनिश्ड। बिल्कुल, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे हमें जीने का अधिकार है, वैसे ही उन जानवरों को भी जीने का अधिकार है। अगर हम अपने लिए, अपने लेदर के कपड़ों के लिए उन जानवरों को मार रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैन मेड थ्रेड। मैन मेड का मतलब होता है इंसानों द्वारा बनाया गया थ्रेड यानी धागा। तो अभी तक हमने पढ़ा था वो धागे जो हमें कॉटन प्लांट, शीप या सिल्कवॉर्म से मिल रहे थे, जो कि हमें मदर नेचर दे रहा था। अब हम देखेंगे कि इंसान भी बना सकते हैं कुछ कपड़ों के धागे। जैसे वी गेट कॉटन, वुल एंड सिल्क फ्रॉम नेचर। कॉटन, वुल और सिल्क तो हमें नेचर से मिल गया। सम थ्रेड्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। लेकिन कुछ थ्रेड्स हमें फैक्ट्रीज में मिलते हैं। कुछ थ्रेड्स इंसान बड़ी बड़ी सी फैक्ट्रीज में बनाता है, कारखानों में बनाता है। दे आर आर्टिफिशियल थ्रेड्स और फाइबर। इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब खुद से बनाए हुए या नकली।
आर्टिफिशियल थ्रेड्स और फाइबर्स बोलते हैं उनको, जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। नायलॉन एंड रेयॉन आर मैन मेड थ्रेड्स। नायलॉन और रेयॉन, नायलॉन का आपने पतंग का धागा देखा होगा, कई जूते होते हैं जो कि नायलॉन की होती हैं, हमारी चप्पलें कई बार नायलॉन और रेयॉन की होती हैं। ये सब हमें मदर नेचर नहीं देता, ये हम इंसान मशीन से बनाते हैं फैक्ट्रीज में। क्लोथ्स मेड ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर। इन आर्टिफिशियल थ्रेड से बनाए गए जो कपड़े होते हैं वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड लंबे चलते हैं। वी ऑल्सो वेयर शूज, सैंडल, स्लीपर एंड चप्पल टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। हम चप्पलें, जूते, ये सब जो पहनते हैं ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे पैरों को धूल मिट्टी और कीड़े मकोड़ों से बचा के रखता है, कीटाणुओं से बचा के रखता है। शू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम शार्प थिंग्स विच जनरली लाई ऑन द ग्राउंड। जब हम जूते पहनते हैं तो कोई नुकीली चीज़ अगर ज़मीन पे गिरी हो तो हमारे पैर उससे बचे रहते हैं, इसीलिए जूतों को पहनना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का नाम तो आप सबने सुना होगा। ये वही यूनिफॉर्म है जो आप बच्चे स्कूल पहन कर जाते हैं। स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल वेयर द सेम क्लोथ्स, सच ए ड्रेस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो डेली एक तरह का कपड़ा पहनकर ही जाते हैं, उस कपड़े को बोलते हैं यूनिफॉर्म। सिमिलरली सम पीपल वेयर यूनिफॉर्म एट द प्लेसेस वेयर दे वर्क। इसी तरह कुछ और लोग भी यूनिफॉर्म पहनते हैं उस जगह पे जहाँ वो काम करते हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर्स, फायर ब्रिगेड और आर्मी मैन। ये लोग भी एक स्पेसिफिक तरह के कपड़े पहनते हैं जो होती हैं उनकी यूनिफॉर्म। स्पेशल क्लोथ्स, वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल्स, वेडिंग्स एंड बर्थडे पार्टीज। हम स्पेशल क्लोथ्स को फेस्टिवल्स में पहनते हैं, शादियों में और बर्थडे पार्टीज़ में पहनते हैं। स्पेशल क्लोथ्स मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कपड़े जो कि हमारे डेली घर में पहनने हुए कपड़ों से थोड़े अलग दिखते हैं। बर्थडे पार्टीज़ में आप कुछ सुंदर सुंदर फ्रॉक या सुंदर सुंदर से पैंट शर्ट पहनते हो। फेस्टिवल्स में और शादी में शेरवानी या लहंगा चोली, तो ये सब होते हैं स्पेशल क्लोथ्स। पीपल हु हेल्प इन मेकिंग क्लॉथ्स। अभी तक हमने पढ़ा कपड़ों के बारे में कि कपड़े कैसे बनते हैं और कपड़े किस तरह के होते हैं। अब हम देखेंगे कि उन कपड़ों को बनाने में कौन कौन लोग हमारी मदद करते हैं। द फार्मर ग्रोज कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट जिनसे कॉटन मिलता है उसको उगाने का काम करते हैं फार्मर यानी किसान। द शेफर्ड rears the sheep for wool। शेफर्ड यानी चरवाहे ऊन निकालने के लिए शीप की बॉडी से ऊन को छिलते हैं और निकालते हैं, तो ये काम होता है चरवाहों का। द वीवर वीव्स क्लोथ। कपड़ों को बुनने का काम करते हैं वीवर यानी कि जुलाहे। द टेलर स्टिचेस ऑल टाइप ऑफ क्लोथ्स। टेलर का काम होता है कपड़ों को सिलना और सुंदर सुंदर से कपड़े बनाना। द ड्रापर सेल क्लोथ्स। जब कपड़े बन जाते हैं उसके बाद उन्हें दुकानों पे दुकानदार बेचते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, तो ड्रापर का मतलब होता है कपड़ों के दुकानदार। क्लोथिंग हैबिट्स। हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो कपड़े हम पहन रहे हैं उन्हें पहनने का और रखने का सही तरीका क्या होता है। लेट्स फाइंड आउट। वी नीड टू टेक केयर ऑफ योर क्लॉथ्स। हमें अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। वेयर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स। हमें साफ सुथरे और आयरन यानी इस्त्री किए हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। गंदे और मैले कपड़े में हम अच्छे भी नहीं लगते और उसमें कीटाणु भी लगे होते हैं, इसलिए हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट बाई टू मेनी क्लॉथ्स। हमें बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। दे विल बिकम स्मॉल वेरी सून।
ये कपड़े बहुत ही जल्दी छोटे हो जाएंगे। यू आर अ ग्रोइंग चाइल्ड, क्योंकि हम बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। तो अगर हम ढेर सारे कपड़े एक बार में खरीद लेंगे तो सारे कपड़े तो बहुत जल्दी छोटे हो जाएंगे और फिर हमारे पास पहनने के लिए हमें फिर से खरीदना पड़ेगा। इसलिए हमें बहुत सारे कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर वी नीड क्लोथ्स। Thank you very much for listening.